स्टार्ट। ठीक है। ठीक है ना, सही आ रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त और सुंदर होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का बेटा जो टॉपिक है हमारा वो आरओ एआरओ जो समीक्षा अधिकारी का प्रीलिज्म एग्जाम आना है दिसंबर में, उसको ध्यान में रख करके, और जो पीसीएस का प्रीलिज्म है उसको भी ध्यान में रख करके बेटा टॉपिक है हमारा आरओ एआरओ एवं पीसीएस की वर्ष 2024 की परीक्षा को ध्यान में रख करके। टॉपिक बेटा अफ्रीका से है, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा। इसी तरीके से सारे टॉपिक आएंगे, बिल्कुल निःशुल्क आएंगे, और इसकी पीडीएफ भी आपको बेटा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम देवेंद्र क्लासेस वनडे एग्जाम के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहां पे फ्री में आपको पीडीएफ भी इसकी उपलब्ध करा दी जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों के लिए। जो कोर्स चल रहा है बेटा, कोई पैसा नहीं है इसका, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। तो अफ्रीका महाद्वीप है ये आपके सामने। अफ्रीका महाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ हम जनजातियों के विषय में बेटा चर्चा करेंगे। वो जनजातियां जो कई बार कई सालों से लगातार प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में एक दिवसीय परीक्षा, चाहे पीसीएस की हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की हो, चाहे कोई और अन्य लोअर एग्जाम्स हो, उनमें लगातार पूछे जाते हैं बेटा। जनजातियों के विषय में हम बात करेंगे। इसी तरीके से हम भारत की जनजातियों के विषय में भी हम बेटा बात करने चलेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए, अफ्रीका के विषय में हम बात करते चलते हैं। तो सबसे पहले यहां ये हट गया है, इसे लिख लेते हैं मकर रेखा। अफ्रीका के दक्षिण से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है बेटा? मकर रेखा गुजरती है दक्षिण से होकर के अफ्रीका में। ठीक है। और अफ्रीका के मध्य से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है बेटा? मध्य से होकर के विषुवत रेखा जाती है, और उत्तर से होकर के कर्क रेखा जाती है। कौन कौन सी रेखा जाती है? ये बेटा मकर रेखा जाती है दक्षिण से, मध्य से होकर के विषुवत रेखा जाती है, और उत्तर से होकर के कर्क रेखा जाती है। यानी कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप है बेटा, विश्व का एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे होकर के तीनों रेखाएं जाती हैं, और किसी अन्य दूसरे महाद्वीप से नहीं जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब एक बार थोड़ा सा इनको बना भी लेते हैं बेटा, है ना, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। जैसे विषुवत रेखा यहाँ से शुरू होती है, विक्टोरिया झील के पास से होकर के केनिया, पूर्वी अफ्रीका से, और ये मध्य से होकर के कांगो बेसिन से होकर के, इस तरीके से ये आपकी विषुवत रेखा, या यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर गुजरती है इस तरीके से बेटा। ठीक है। मकर रेखा मेडागास्कर से होकर के, जो मेडागास्कर द्वीप है जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर से होकर के, और दक्षिणी अफ्रीका, जो अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है बेटा, यहाँ पे कालारी मरुस्थल पर साहल, नामीबिया, बोत्सवाना, इन देशों से होकर के ये रेखा गुजरती है बेटा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा बेटा। ठीक है। सॉरी। इसके अलावा कर्क रेखा इधर से होकर के जाती है जो बेटा बीच में पड़ती है, यहाँ पे स्वेज नहर। स्वेज नहर ना आपने सुना ही होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 1869 में इसका निर्माण हुआ था। तो ये कौन सी रेखा गुजरती है बेटा? यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है बेटा। ये मकर रेखा आपकी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, और ये कर्क रेखा हो गई। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर के तीनों रेखाएं जाती हैं। अब बेटा हम बात करेंगे जनजातियों की। जो टॉपिक हमारा है, जो टॉपिक हमने लिया है, अफ्रीका के कौन कौन से हिस्सों में ऐसी प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो रहती हैं। तो बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी जनजाति, कोई भी जनजाति की बात कर लो। कुछ दो तीन ऐसी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो अफ्रीका से बेटा पूछी जाती हैं। जैसे अफ्रीका का जो विक्टोरिया वाला हिस्सा है बेटा, ये वाला जो झील का हिस्सा है वो कौन सा है बेटा? ये विक्टोरिया झील का है। कौन सी झील है? ये विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील के पास एक युगांडा है और एक केनिया है। ये पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है बेटा। कौन सी अफ्रीका का? पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है। यहाँ पर एक जनजाति रहती है, उस जनजाति को बेटा मसाई जनजाति कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उस जनजाति को? मसाई जनजाति के नाम से वो जनजाति जानी जाती है। गाय की पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र में जो लोग विश्वास रखते हैं, है ना। और कहाँ रहती है? पूर्वी अफ्रीका में। तो मसाई जनजाति बेटा पाई जाती है, निवास करती है। तो कहाँ पे निवास करती है मसाई जनजाति बेटा? पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। तो यहाँ लिख लेंगे, या केन्या और विक्टोरिया झील की पूर्वी अफ्रीका के पास में कौन सी जनजाति बेटा? मसाई जनजाति। मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कहाँ रहती है बेटा? पूर्वी अफ्रीका में। ये पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा हो गया। ये वाला कौन सा हिस्सा है हमारा? पूर्वी हिस्सा। ये पश्चिमी हिस्सा है, ये दक्षिणी है, जो उत्तर वाला हिस्सा है। अगर चारों दिशाओं में हम बात करते हैं इसी को लेकर के। ठीक है। तो ये मसाई जनजाति हो गई, जो कि कहाँ निवास करती है बेटा? पूर्वी अफ्रीका में।
मसाई जनजाति कहाँ रहती है बेटा? पूर्वी अफ्रीका में। ऑप्शन हमेशा इस तरीके से एग्जाम में आ जाता है, पीसीएस आरओ यारों में पूर्वी अफ्रीका लिख करके आ सकता है। ठीक है, ये जनजाति क्या करते हैं बेटा? गाय की पूजा करते हैं। ये गाय की पूजा करते हैं, ये मसाई जनजाति वाले लोग। मसाई जनजाति वाले लोग गाय की पूजा करते हैं और तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते हैं। और क्या बेटा, इनके बारे में फेमस है एक बात, तंत्र मंत्र जो विद्या होती है उसमें भी ये विश्वास करते हैं। तंत्र मंत्र जो विद्या होती है उसमें भी बेटा मसाई जनजाति के लोग विश्वास करते हैं। अब सामान्य तौर पर अगर एग्जाम में क्या प्रश्न आ जाए बेटा, कौन से देश में निवास करती है, तो यहाँ देश केन्या है। केन्या में बहुत अधिक बड़े पैमाने पे जो लोग रहते हैं मसाई बेटा जनजाति के जो लोग रहते हैं वो कौन से देश में निवास करते हैं? केन्या में। केन्या जो देश है बेटा इसमें निवास करते हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर। और युगांडा झील, सॉरी, विक्टोरिया झील के पास निवास करती है ये जनजाति। कौन सी झील के पास निवास करती है? विक्टोरिया झील के आसपास के इलाकों में निवास करती है। विक्टोरिया से लगने को तो बेटा एक युगांडा है, एक तंजानिया है और एक केन्या है। इन देशों की सीमा कौन सी झील से लगती है बेटा? विक्टोरिया झील से लगती है। युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा लगती है युगांडा और केन्या में। लेकिन सबसे ज्यादा केन्या में बेटा ये जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति बेटा? मसाई जनजाति। कई बार पूछा जाता है कि मसाई जनजाति कहाँ रहती है? पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। गाय की पूजा करने वाले लोग हैं ये, गाय की पूजा करते हैं ये लोग, तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते हैं ये लोग। और केन्या में मुख्य तौर पर सबसे बड़ी संख्या में मसाई जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है, सबसे ज्यादा बेटा एग्जाम में पूछी गई है। जैसा कि मैंने बताया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आरओ एआरओ पीसीएस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। इसी तरीके के और भी डिटेल्स में टॉपिक, लगातार टॉपिक आपको मिलते रहेंगे बेटा। ठीक है, अब मसाई जनजाति हो गई। अब बात कर लेते हैं बेटा दूसरी बुशमैन जनजाति की। बुशमैन जनजाति हमारे यहाँ रहती है बोत्सवाना और नामीबिया की सीमा पर। यहाँ बेटा कौन कौन से देश है हमारे? एक बोत्सवाना देश है और एक नामीबिया है ना। ये हमारा बोत्सवाना है, इस तरफ नामीबिया है। तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं कौन से? नीले से बता देते हैं। कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति। यहाँ कौन सी जनजाति मिलेगी भाई साहब हमको? बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हुए मिलेंगे हमको। बुशमैन जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं? अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में। और दक्षिणी हिस्से में कहाँ पे रहते हैं बेटा? दक्षिणी हिस्से में कहाँ पे रहते हैं? इस तरफ मैं आपको बता देता हूँ। तो बुशमैन और नामीबिया में निवास करने वाले जो लोग, सॉरी, नामीबिया एक देश का नाम है, दूसरा बोत्सवाना है बेटा, है ना। तो एक तो देश हो गया नामीबिया, ये आपको दिख जाएगा उम्मीद करता हूं। एक नामीबिया हो गया और दूसरा कौन सा देश हो गया? बोत्सवाना। बोत्सवाना, ठीक है बेटा। बुशमैन के लोग नामीबिया में और बोत्सवाना में, दोनों क्षेत्रों में निवास करते हैं बुशमैन जनजाति के लोग। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा इन्हीं देशों में एक मरुस्थल भी है, एक रेगिस्तान है, बहुत प्रसिद्ध रेगिस्तान है बेटा। उस रेगिस्तान की सीमा भी यहीं पर नामीबिया और कहाँ पे? बोत्सवाना में। और उस मरुस्थल का नाम क्या है बेटा? मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उस कालाहारी मरुस्थल को आपको, जिससे दिख जाए कालाहारी मरुस्थल। आप किसी दूसरे देश में ना चले जाइएगा, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसी जगह जहाँ बुशमैन जनजाति है यहीं पे कालाहारी मरुस्थल है बेटा, यहीं पर कालाहारी मरुस्थल है। मैं इधर ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर नहीं है, इस तरफ ही लिख देता हूँ। यहीं पर है एक कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति बेटा निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में? बुशमैन जनजाति, जो कि नामीबिया और बोत्सवाना देश से बेटा ये मरुस्थल भी सीमा बनाता है और यहीं पर रहते हैं बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं बेटा। कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं बेटा? बुशमैन जनजाति के लोग, है ना। दीमक को बुशमैन जनजाति का चावल भी कहा जाता है। ये दीमक और कीड़े मकोड़ों को सबसे ज्यादा खाते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग क्या करते हैं? दीमक और कीड़े मकोड़ों को सबसे ज्यादा खाते हैं। इस तरफ मैं बता देता हूँ। जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं बेटा वो क्या करते हैं? बुशमैन जनजाति के लोग दीमक और कीड़े मकोड़ों को सर्वाधिक खाते हैं, सबसे ज्यादा खाते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में आहार है इनका। आहार है कीड़े मकोड़े और दीमक। दीमक को तो चावल कहा जाता है। बुशमैन जनजाति चावल के रूप में खाई जाती है। दीमक जो पेड़ों पर और वृक्षों पर लग जाती है, दीमक, है ना, जैसे हम दवाइयों के माध्यम से छुड़ाते हैं, उनको ये खाते हैं। कौन से लोग खा जाते हैं? बुशमैन। कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल, बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल है, नामीबिया बोत्सवाना से सीमा बनाता है। और दूसरी प्रसिद्ध चीज बता दूं, इसी मरुस्थल में
ऑस्ट्रिच भी पाए जाते हैं, यानी कि शतुरमुर्ग पाए जाते हैं बेटा इसी मरुस्थल में। और अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा हीरे का उत्पादन करने वाला देश है। हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? बोत्सवाना करता है बेटा, है ना, डायमंड का। अभी हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा, अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा उस पॉइंट को मैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा इसी मरुस्थल से खोजा गया है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश की एक खान से खोजा गया है। बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है बेटा। किसके उत्पादन के लिए? हीरे के उत्पादन के लिए बोत्सवाना जाना जाता है बेटा। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो दो जनजातियां हमारी क्लियर हैं, एक बुशमैन जनजाति और एक मसाई जनजाति। ये पूर्वी अफ्रीका में और ये आपकी कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना नामीबिया दोनों की सीमावर्ती इलाके में निवास करती है। कीड़े मकोड़ों को, दीमक को खाना अधिकांश पसंद करते हैं जो लोग। अब ये नीचे का देश आपको दिख रहा है, ये दक्षिण अफ्रीका है। इसमें भी एक बोअर और जूलू जनजाति निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कौन कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं। दूसरा पेन ले लेते हैं यहां से आपको समझाने के लिए। ये दक्षिण अफ्रीका है बेटा, ये जो सीमा है, ये जो सीमा है जिस तरफ, ये कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे एक जूलू जनजाति रहती है बेटा। कौन सी जनजाति रहती है? जूलू जनजाति के लोग रहते हैं, ये भी नोट कर लेना। ये सभी बेटा पीसीएस आरओ में पूछे जाते हैं। जूलू जनजाति के लोग कहां पे रहते हैं बेटा? दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं बेटा। कहां पे निवास करते हैं? दक्षिण अफ्रीका वाले स्थिति में। ये देश का नाम लिख लेना, दक्षिण अफ्रीका में। जूलू जनजाति के लोग कहां पे निवास करते हैं बेटा? दक्षिण अफ्रीका में जूलू जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है बेटा, कहां पे निवास करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। अब अगली जनजाति की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगली जनजाति की तरफ पढ़ते हैं। अब जैसे ये हमारी विषुवत रेखा, जैसे इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अब जैसे ये हमारी जनजाति के लोग, हमारी जनजाति नहीं, माफ कीजिए, भूमध्य रेखा के पास या विषुवत रेखा के पास ये वाला जो देश की कंडीशन आपको दिख रही है बेटा, ये वाला जो देश दिख रहा है आपको, ये सीमा है इस तरीके से ये लगी हुई है। इससे ऊपर जो कंट्री है बेटा, यहाँ पर जो देश है, इस जगह जो ये रेखा निकल करके जा रही है बेटा, इक्वेटर रेखा निकल के जाती है। यहाँ पे कांगो देश है बेटा। कौन सा देश है? कांगो। जैसे कांगो बेसिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि कांगो एक नदी भी बहती है बेटा यहाँ पे, जो इस रेखा को दो बार काटती है। कौन सी रेखा को दो बार काटती है? विषुवत रेखा को कांगो नदी बेटा दो बार काटती है। कितनी बार काटती है बेटा? दो बार काटती है। छाप लेना, लिख लेना, इसको रट लेना, फ्री में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कांगो नदी, इसका पुराना नाम जायरे हुआ करता था। पुराना नाम क्या था? जायरे। इसका पड़ोसी देश कौन सा है? गैबोन है। कांगो का पड़ोसी देश कौन सा है? गैबोन है। ये इसका पड़ोसी देश है ऊपर, गैबोन। ऊपर कौन सा देश आ जाएगा इसका? ये गैबोन आ जाएगा। यहाँ पे बेटा ये कांगो की सीमा है। कौन से देश की सीमा बेटा? कांगो की सीमा है। तो कांगो देश में कांगो एक जनजाति पाई जाती है बेटा कांगो में। और कांगो बेसिन में जो जनजाति रहती है वो पिग्मी जनजाति बहुत प्रसिद्ध है बेटा। कौन सी जनजाति? पिग्मी। एकमात्र विश्व की जनजाति है जो पेड़ों पर घर बना करके रहती है। एकमात्र विश्व की जनजाति है जो बेटा पेड़ों पर घर बना करके रहती है ना। कांगो नदी घाटी कह सकते हैं, विषुवतीय वनों में कह सकते हैं। ठीक है बेटा, कैसे कह सकते हैं? विषुवतीय वनों में। और एकमात्र जनजाति जो पेड़ों पर घर बना करके रहती है। और क्या नाम है बेटा इस जनजाति का? इस जनजाति का पिग्मी जनजाति नाम है। तो यहां पे लिख लेंगे, मैं लिख देता हूं आपके लिए, पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति के लोग, है ना। पिग्मी जनजाति के लोग कहां पे निवास करते हैं बेटा? कांगो में, कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है बेटा? पिग्मी जनजाति। बेसिन मतलब नदी के आसपास का क्षेत्र बेसिन कहलाता है। कांगो में पिग्मी जनजाति बेटा निवास करती है। ठीक है, एकमात्र विश्व की जनजाति है जो पेड़ों पर घर बना करके रहती है। विश्व की एकमात्र जनजाति। इस पॉइंट को मैं पीडीएफ में आपको बता दूंगा, अलग से लिखा दूंगा। ठीक है, जो आपको पीडीएफ मिलेगी वहां से पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, और विषुवतीय वनों में कौन सी जनजाति रहती है? ये भी आता है बेटा एग्जाम में। कौन सा प्रश्न आ जाता है? विषुवतीय रेखा पर निवास करने वाली जनजाति। तो दो जनजातियां निवास करती हैं मुख्य तौर पे। मसाई तो पूर्वी अफ्रीका में हो गई, लेकिन ये विषुवतीय वनों में यही निवास करती है, कांगो बेसिन में निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आप लिख लेना, विषुवतीय रेखीय प्रदेश में, यह विषुवतीय वनों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? पिग्मी जनजाति। ठीक है बेटा, विश्व की एकमात्र जनजाति है। इस तरफ लिख देता हूं थोड़ा मैं आपको, पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति विश्व की एकमात्र जनजाति, विश्व की एकमात्र जनजाति है बेटा, एकमात्र जनजाति जो पेड़ों पर घर बना करके रहती है। यही तो क्वेश्चन बेटा आईएएस तक, पीसीएस तक बार रिपीट होता है।
पेड़ों पर घर बना करके रहती है, घर बना करके रहती है पेड़ों पर। ठीक है, एकमात्र जनजाति पिग्मी जनजाति, जो पेड़ों पर क्या बना करके रहती है बेटा, घर बना करके रहती है। इसे आप रट लेना, कंटस्थ कर लेना, विश्व की एकमात्र जनजाति मात्र पेड़ों पर घर बना करके रहती है। कांगो बेसिन विषुवतीय वनों में निवास करती है, यानी कि कांगो देश में निवास करती है। कांगो का पुराना नाम जायरे हुआ करता था, कांगो का पुराना नाम जायरे, और इसी नाम से एक नदी बहती है जो इस विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है बेटा? 2 बार काटती है इस विषुवत रेखा को, है ना। एक और जनजाति की हम बात कर लेते हैं बेटा, वो जनजाति कौन सी है? फुलानी जनजाति। फुलानी जनजाति कहाँ पे निवास करती है बेटा? नाइजीरिया में निवास करती है। फुलानी जनजाति कौन सी जगह निवास करती है? नाइजीरिया में। नाइजीरिया की अगर बेटा बात करें तो स्थिति नाइजीरिया की थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, इससे कैमरून, कैमरून के ऊपर नाइजीरिया आ जाएगा। कैमरून के ऊपर क्या आ जाएगा? नाइजीरिया। यहां पर कहीं नाइजीरिया कंट्री आएगा, नाइजीरिया कंट्री आएगा बेटा इधर जाकर के यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसका नाम है फुलानी जनजाति। फुलानी जनजाति बेटा, है ना, मैं लिख दे रहा हूं, आप दूसरे देश में ना प्रवेश कीजिएगा। और ये जनजाति कहाँ पे निवास करती है? नाइजीरिया में। कौन सी जगह? नाइजीरिया। यहीं कहीं नाइजीरिया की स्थिति पड़ती है बेटा। इसी तरफ कौन से देश की स्थिति पड़ती है? नाइजीरिया की स्थिति पड़ती है यहाँ पर बेटा, है ना। तो फुलानी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? नाइजीरिया में। देश का भी नाम लिख देता हूं जिससे कंफ्यूज ना हो। कौन से देश में बेटा? नाइजीरिया में निवास करती है फुलानी जनजाति। ठीक है, इसको भी लिख लेना। अब देखो नील नदी घाटी की तरफ चलते हैं, नील नदी घाटी की तरफ। अब देखो नील नदी यहां से इस तरीके से बहते हुए जाती है। नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। तो विक्टोरिया झील से निकलती है, इस तरीके से बहते हुए नील नदी जाती है। ये नील नदी जा रही है बेटा, नील नदी जा रही है। तो नील नदी के पास में यहाँ ऊपर एक देश पड़ता है और उस देश का नाम है मिस्र। कौन सा देश पड़ता है बेटा? मिस्र देश पड़ता है। चेक कर लेते हैं एक बार, देश की बात कर रहे हैं, मिस्र, इजिप्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मिस्र देश पड़ता है बेटा, है ना। कौन सा देश पड़ता है? मिस्र। मिस्र में फैला नामक लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे मिस्र में बेटा? फैला नामक नील नदी की घाटी में लोग निवास करते हैं। जैसे ये नदी गई और जहाँ डेल्टा बनाते हुए गिरती है ये ऊपर सागर में, तो मिस्र के पास में यहीं पर ये मिस्र नामक देश है, यहाँ पर फैला जनजाति के लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे? फैला। मिस्र के किसानों को फैला कहा जाता है। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? फैला, जो कि नील नदी घाटी में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? ये नील नदी घाटी में। ये भी नोट कर लेना बेटा, नील नदी घाटी में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं बेटा? फैला के नाम से जाना जाता है। मिस्र में निवास करते हैं ये। देश का नाम क्या है बेटा? देश का नाम आप लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो ये लिख गया, मिस्र में निवास करते हैं फैला नामक लोग। ठीक है बेटा, कहाँ पे निवास करते हैं? मिस्र में। अब एक और जनजाति की बात कर रहे हैं, अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में। अफ्रीका के इस वाले हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में हेमाइट्स नामक लोग रहते हैं। पूरे वेस्टर्न वाले इलाके में, पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं बेटा? हेमाइट्स। ये वाला अफ्रीका का कौन सा हिस्सा हो गया? जो पश्चिमी हिस्सा हो गया पूरा बेटा, ये पूरा पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे एक जनजाति रहती है बेटा हेमाइट्स नाम की। कौन सी जनजाति रहती है बेटा? हेमाइट्स नाम की जनजाति निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? पश्चिमी अफ्रीका में। ये लोग कहाँ पे रहते हैं बेटा? पश्चिमी अफ्रीका में निवास करते हैं हेमाइट्स। हेमाइट्स कहाँ पे निवास करते हैं बेटा? पश्चिमी अफ्रीका में। ये जनजाति है पश्चिमी अफ्रीका की। फुलानी जनजाति नाइजीरिया में, फुलानी जनजाति नाइजीरिया में बेटा। पिग्मी जनजाति कहाँ पे हो गई? पिग्मी जनजाति आपकी कांगो बेसिन में पेड़ों पर घर बना करके रहती है, विषुवतीय वनों में। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में गाय की पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं बेटा। ठीक है, विषुवत रेखा यहाँ से होकर के जा रही है और केन्या में निवास करते हैं। विक्टोरिया झील के पास भी ये लोग रहते हैं। एक और पॉइंट बना के लिख सकते हैं, तो ये लोग कहाँ पे रहते हैं? विक्टोरिया झील के पास भी रहते हैं ये लोग, है ना। ये वाले जनजाति के लोग कौन सी झील के पास? विक्टोरिया, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील के पास भी रहते हैं बेटा। कौन सी झील के पास रहते हैं? विक्टोरिया झील के पास रहते हैं। ये केन्या हो गया और ये यहाँ पे विक्टोरिया झील। ठीक है, केन्या में, केन्या से लगे हुए हिस्से में विक्टोरिया झील के पास में ये लोग निवास करते हैं बेटा। ठीक है, लिख लेना। बुशमैन जनजाति ये हो गई। जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल की हो गई। मिस्र में फैला लोग निवास करते हैं। नील नदी घाटी, क्योंकि नील को मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र में जो भी खेती होती है, सिंचाई के लिए पानी जाता है, वो नील नदी का जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 6500 किलोमीटर में बहती है। और अस्वान बांध भी है नील नदी के ऊपर बेटा। कौन सा बांध है? अस्वान बांध, जो नील नदी पर स्थित है बेटा। कौन सी नदी पर स्थित है बेटा? नील नदी पर स्थित है बेटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, शक, समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा किसी भी तरीके से बेटा, है ना।
किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो बेटा तो आप बताइएगा, ठीक है। तो ये जनजातियां बेटा हो गई, कौन सी जनजातियां हो गई ये इस महाद्वीप की प्रसिद्ध जनजातियां हो गई जो सबसे ज्यादा एग्जाम में बेटा पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। कोई दिक्कत शक समस्या हो तो बताइएगा मुझे, दिक्कत शक समस्या बताइएगा। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में, फैला लोग नील नदी में, फुलानी नाइजीरिया में, हैमाइट्स पश्चिमी अफ्रीका में, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन पेड़ों पर घर बना करके रहती है एकमात्र जनजाति, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहती है, जूलू जनजाति के लोग दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। कोई दिक्कत शक समस्या किसी भी प्रकार की तो बताइएगा। इसी तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी। अब आगे देख लेते हैं कुछ और जनजाति। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप की इन जनजातियों को देख लेते हैं बेटा, इन जनजातियों को देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। कुछ इसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए नोट्स बनवाए हैं। अफ्रीका महाद्वीप की ये प्रसिद्ध जनजातियां बेटा, कौन से महाद्वीप की हैं? अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध जनजातियां। तो देखिए किकियू जनजाति है, किकियू जो कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक अन्य क्षेत्र में किकियू जनजाति, जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में रहती है। जूलू जनजाति कहाँ पे रहती है बेटा? दक्षिण अफ्रीका में जूलू जनजाति रहती है, ठीक है। पिग्मी जनजाति मैंने अभी बता दिया, कांगो बेसिन में, और पेड़ों पर घर बना करके रहती है, एकमात्र जनजाति है। पेड़ों पर क्या बना करके रहती है? घर बना करके रहती है, विश्व की एकमात्र जनजाति है बेटा। फुलानी जनजाति मैंने अभी बता दिया कहाँ पे रहती है? नाइजीरिया में रहती है बेटा, और लिखा भी है नाइजीरिया। फुलानी जनजाति कहाँ पे? नाइजीरिया में निवास करती है। बर्बर जनजाति बेटा कहाँ पे रहती है? उत्तरी अफ्रीका में रहती है, ये नाइजीरिया में रहती है, ये कांगो बेसिन में बेटा। वांटू जनजाति मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में रहती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है बेटा। वोर जनजाति दक्षिण अफ्रीका में रहती है, ये वोर जनजाति के लोग हैं। जूलू जनजाति भी रहती है, और वोर भी, और बेटा जूलू जनजाति भी, ठीक है। वोर और जूलू जनजाति के लोग दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं बेटा। अगला देखिए मसाई जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कीनिया एवं पूर्वी अफ्रीका, अभी मैंने बताया आपको। हाटेंट जनजाति है कि जो बोत्सवाना में निवास, ये स्पेशली बोत्सवाना में रहते हैं। एक समुदाय रहता है जिसे हाटेंट बोलते हैं, ये बोत्सवाना के अंदर एक जनजाति रहती है बेटा, हाटेंट। हैमाइट्स जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, भी मैंने बताया, ये पश्चिमी अफ्रीका में। हौसा जनजाति बेटा नाइजीरिया में रहती है। फुलानी भी रहती है और एक हौसा जनजाति भी रहती है। मैंने अभी आपको फुलानी जनजाति बताई थी जो प्रसिद्ध जनजाति है। एक हौसा जनजाति भी रहती है। फैला जनजाति के लोग नील नदी घाटी में, यानी कि कहाँ पे रहते हैं? मिस्र में रहते हैं, यानी कि मिस्र में रहते हैं, नील नदी घाटी के अंदर रहते हैं बेटा, है ना। कहाँ पे रहते हैं? मिस्र में रहते हैं बेटा। ये प्रसिद्ध जनजाति है। इस तरीके के पीडीएफ और नोट्स फ्री में बेटा, फ्री में पीडीएफ आपको नोट्स बेटा फ्री में बिल्कुल, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आरओ की तैयारी से संबंधित, पीसीएस प्री की तैयारी से संबंधित बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा देवेंद्र, DEVENDRA। देवेंद्र सर्च करिएगा, लिख करके क्लासेस सर्च करिएगा, देवेंद्र क्लासेस लिखिएगा। वन डे एग्जाम, देवेंद्र क्लासेस वन डे एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें फ्री में आपको पीडीएफ सारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में आपको टेस्ट सीरीज पीडीएफ सारी चीज उपलब्ध कराई जाएंगी। करंट अफेयर्स हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, कोई भी टॉपिक हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे बेटा। कोई दिक्कत शक समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी टॉपिक में। अब इसमें दिक्कत शक समस्या आपको आई हो तो आप बताइए। तो ये कराई दी अफ्रीका की जनजाति, सभी जो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये बेटा मैंने आपको समझा दिया पूरा, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं बेटा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा किस प्रकार का, किस हिसाब का आपका टॉपिक लगा और कहाँ पे दिक्कत लगी, और बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगले टॉपिक से बेटा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारे, क्योंकि हमारा उद्देश्य बिल्कुल निःशुल्क है, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, निःशुल्क आपको ये शिक्षा दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं बेटा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, देवेंद्र क्लासेस वन डे एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे सभी सूचनाएं, सभी क्लासों के नोटिफिकेशन, सभी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन और सारी पीडीएफ और टेस्ट उपलब्ध करा दी जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। अगला टॉपिक बहुत जल्दी आपके बीच में लेकर के आऊंगा। समीक्षा अधिकारी का दिसंबर में पेपर है, कई महीने हैं बेटा, 135-36 दिन है। आज से अगर बात करें तो लगातार पढ़ते रहिए, पूरा टारगेट बना करके पढ़ाई करेंगे शानदार और जानदार तरीके से बेटा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे।